हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जना रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमस्ति ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय क्रमांक 10 श्लोक क्रमांक 8 हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग न लेते हुए डायरेक्ट श्लोक पढ़ेंगे। यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृह्य सभायाः राज्यं श्रियं प्रणयेन हृदः निवासं त्यक्त्वा यौवनमसूनिव मुक्तसंगाः। अनुवाद। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया। जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है, तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य। महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थीं। इनमें से कैकेयी ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतः उन्होंने उसे वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह मांग लेगी। फलतः रामचंद्र के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे दें। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपने प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी
बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में। रविवार के बदले, क्योंकि उस समय चंदन यात्रा के अवसर पर ज़्यादा सेवा होने के कारण ये हम प्रीपोन किया इस कार्यक्रम को शनिवार। और आज का हमारा भाग्य देखिए कि आज का दिन है, बहुत ही पावन पर्व है आज मधु पंडित जी, इनका आविर्भाव तिरोभाव तिथि है। और जानवी देवी और जानवा देवी इनका आविर्भाव तिथि है। और सीता महारानी का भी आविर्भाव तिथि है। तो मधु पंडित, इनके बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं है, लेकिन भक्ति रत्नाकर में उसका वर्णन आता है, जहाँ पर मधु पंडित के बारे में बताया गया है। मधु पंडित जी ये गदाधर पंडित इनके शिष्य हुए और वृंदावन में रहते हुए भगवान कृष्ण की बड़े प्रेममय सेवा में लगे हुए थे। और उसी समय जब वो वंशीवट में भगवान की आराधना कर रहे थे, उस समय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी उनके लिए प्रकट हुए। तो उनका एक विशेष हमारे इस संबंध, अभिधेय और प्रयोजन जो भगवान के एक विशेष स्वरूप है, उनमें इनका एक विशेष स्थान है कि जो गोपीनाथ जी को उन्होंने, उनके लिए वो प्रकट हुए। और जब हमारी बस पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बस पार्टी, जब पहली बस पार्टी निकली गौड़ीय वैष्णव परंपरा की, जहाँ पर गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथों का लिखान किया था और उनको उनके कॉपीज बनाने के लिए, उनको दूसरी छापने के लिए पश्चिम बंगाल, वृंदावन से बंगाल भेजने का आयोजन चल रहा था। तो उस समय जब वो बैलगाड़ी में भर रहे थे, तो जाने के पहले जब ये नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और क्या कौन थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, तो ये तीनों जन जब जा रहे थे, तो श्रीनिवास पंडित, श्रीनिवास आचार्य जब यहाँ पर आए, तो मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी का महागार्लन उनको पहनाकर एक शुभ और विजयी चिन्ह उनको प्रदान किया, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेस हो। और आगे चलकर श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि तीनों भी एम्पावर्ड थे
शक्ति संपन्न थे भगवान की। लेकिन जब वो खास कर बीच में बीरमवीर राजा ने वो सारे बुक्स चोरी कर ली, कहा कि आप लोग जाओ, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर इन दोनों को कहा कि आप लोग वापस चले जाओ, मैं देखता हूँ यहाँ पर। और वहाँ पर बीरमवीर राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको दीक्षित, उनको शिष्य बना दिया और वहाँ पर सारे बुक्स उनको प्राप्त हुए। तो श्रीनिवास जी को ये विशेष कृपा प्राप्त थी। तो ये है मधु पंडित जी, इनका आज तिरुभाव तिथि है। और जानवा देवी, आप सब कोई जानते हैं, जानवा देवी है नित्यानंद प्रभु के कॉन्सर्ट है, नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी है, पत्नी है। और शालिग्राम स्थान पर वो उनके जो पिता सूरदास जी सरकेला, ये इनको दो कन्याएं थी, एक का नाम है वसुधा और एक का नाम है जानवी। और गौड़ गरुदस दीपिका में बताया गया है कि ये आध्यात्मिक जगत में जो कृष्ण लीला में कौन है, तो कृष्ण लीला में बलराम जी के हमेशा संगे रहने वाली, और जो बलराम जी स्वयं, तो बलराम जी की पत्नी रेवती देवी। तो ये दोनों, ये कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में यहाँ पर प्रकट हुए। तो वारुण रेवती देवी ये जानवा देवी के रूप में प्रकट हुए और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के इस और चैतन्य महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन में उन्होंने सहभाग दिया, सहयोग दिया। जब सूरदास जी एक बार वो मतलब जब वो निद्रित अवस्था में थे, सोए हुए थे, तो उनको एक स्वप्न, एक दृष्टांत मिला। स्वप्न कह नहीं सकते, उसको दृष्टांत कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भगवान के विशेष भक्त हैं, ये सोते भी हैं तो सेवा में ही रहते हैं, क्योंकि सोते हुए भी उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक सेवा करने की उनको एक शक्ति या प्रेरणा मिलती है। तो ये जब सोए थे तो उनको एक स्वप्न हुआ, दृष्टांत हुआ, उसमें नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए, भगवान उनके सपने में आए और उनको कहने लगे कि आपकी जो दो पुत्रियां हैं वो नित्यानंद प्रभु को आप कन्यादान के रूप में उनको सौंप दीजिए, उनको पत्नियों के रूप में उनको दान दीजिए, ऐसे उनको कहा। और उनको ये बताया गया, उस स्वप्न में उनको दिखाई दिया कि नित्यानंद प्रभु ये साक्षात बलराम जी हैं, आध्यात्मिक जगत में जो कृष्ण के साथ संगी, हमेशा उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो ये जब उन्होंने देखा तो वो इतना आश्चर्य में आ गया और उनको ये भी दृष्टांत हुआ कि आपकी जो दो कन्या हैं वो शाश्वत रीत्या, शाश्वत रूप से नित्यानंद प्रभु और बलराम जी की संगिनी है, तो इसलिए उनका विवाह होना आवश्यक है। तो इसलिए जब उनको सवेरे जब हुआ तो वो बाकी भक्तों को जो उनके विशेष नजदीक के जो उनके भक्त है उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया था। तो सब भक्त बड़े उत्साहित, बड़े आनंदी हो गए कि नित्यानंद प्रभु को देने के लिए कहा। और फिर बाद में जाकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी कहा है कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न हुआ, तो कृपया कर मेरी दो पुत्रियों को आप स्वीकार कीजिए। और नित्यानंद प्रभु ने बड़े आनंद से उनको स्वीकार किया। तो जानवा देवी और वसुधा ये नित्यानंद प्रभु के पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया उनको। और आगे चलकर जब ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ये अपनी जो लीलाएं, प्रचार लीलाएं उनके समाप्त हुई इस फिजिकल रूप से, जब वो यहाँ से चले गए, पंच तत्व पूरे श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित सब चले गए, तो उसके बाद फिर लीडिंग आचार्य उस समय के जानवा देवी इन्होंने किया और गौड़ देश में और गौड़ देश से पूरे वृंदावन तक यात्रा में वो प्रचार किया करते थे और वो उनको मार्गदर्शन किया करते थे जानवा देवी। और यहाँ तक कि जब खेतुर में पहली गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन हुआ नरोत्तम दास ठाकुर के मार्गदर्शन और बाकी सारे वैष्णव के सपोर्ट से, तो वहाँ पर जानवा देवी को एक प्रोमिनेंट पर बुलाया गया था और उसके आगे जो भी कुछ कार्य हुआ करता था उसमें जानवा देवी इनका एक
प्रथम स्थान हुआ करता था। तो एक लीडिंग गुरु आगे चलकर वो हुई। और फिर इसमें एक सुंदर वर्णन में जब पढ़ रहा था तो नित्यानंद प्रभु का जब विवाह हुआ शालिग्राम स्थान पर, तो वहाँ से जब वो निकले तो अपने घर पहुँचते पहुँचते उनको काफ़ी समय, लगभग महीना निकल गया था। 2 दिन इसके घर रहे, 4 दिन इसके घर रहे, बीच में शांतिपुर आया तो अद्वैताचार्य के घर में रहे, और फिर पश्चिम बंगाल में आए तो श्रीवास ठाकुर के, ऐसे अलग अलग घरों में रहते, कुछ समय रहते। तो मैं वो सोच रहा था कि ये 2 पत्नियां हैं, 2 उनका विवाह हुआ है, अभी उनको लेकर आया तो अभी तक उनका ससुराल भी उनको पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है उनको। अभी तो किसी किसी के घर में केवल घूम ही रहे हैं। तो पता नहीं पूर्व प्रथा कैसे थे, शायद ऐसे आपने सुना होगा पहले कि जब शादी होते हैं तो तुरंत बाकी अपने रेगुलर स्केड्यूल में लगने से पहले वर वधू को, खास कर वधू को अपने रिश्तेदारों के घरों में 4-5 यहाँ वहाँ कम से कम 5 घर घुमाया जाता है, ऐसा कुछ तो पता नहीं, ऐसा सुना था पहले। तो ये कि यहाँ पर पढ़ा कि घर पहुँचने के पहले ही वो काफ़ी जगह पर घूम कर आए थे। और फिर बाद में खरदा, ये अपने घर, खरदा है ये नित्यानंद प्रभु का घर है। आप कलकत्ता जाते समय खरदा एक ये लगता है, एक गांव पड़ता है, सिटी पड़ती है, वहाँ पर वो अपने घर पर वहाँ पर उनको रखे। और फिर बाद में नित्यानंद प्रभु ने अपने टीचिंग कार्य आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से जानवा देवी का हमारे इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनका भी आज आविर्भाव तिथि है, उनका आशीर्वाद, हम उस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। और खास कर आज सीता ठाकुरानी, ये 2 सीता ठाकुरानी हुई। एक तो अद्वैत आचार्य, इनकी पत्नी का नाम है सीता ठाकुरानी है, सीता देवी है। लेकिन प्रभु रामचंद्र की पत्नी, प्रभु रामचंद्र की अर्धांगिनी, और जिनको हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र के जप में उच्चारण करते हैं, हरे राम राम राम, सीता महारानी। ऑफ कोर्स अलग अलग अर्थ से भी राम सीता होते हैं, लेकिन सीता महारानी इनका आज आविर्भाव तिथि है। तो उनको हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो वैष्णव वो में कभी कभी ऐसी होड़ लगती है, एक मधुरता, एक रस इसमें होता है, एक रस पान करने के लिए एक उनका अलग मूड होता है। कभी कभी तो एक कृष्ण भक्त थे और एक राम भक्त थे, वो दोनों में आपस में चर्चा हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि, तो राम भक्त कह रहे थे कैसे रामचंद्र श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्त कह रहे थे कैसे कृष्ण श्रेष्ठ है। अभी इसमें हमारे वाद विवाद के जैसे नहीं है, या हमारे झगड़े के जैसे नहीं है। इसमें एक मधुर रस आपको दिखाई देगा कि वो कहते कि हमारे रामचंद्र कितने श्रेष्ठ हैं, कितना त्याग है, वैराग्य कितना है उनके जीवन में, कितनी तपस्या है उनके जीवन में। देखो 14 साल वनवास में उन्होंने बिताए पिता के आज्ञा के पालन के लिए केवल। तो कृष्ण भक्त बोलता तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे कृष्ण तो वन में ही पैदा हो गए, उनका तो जीवन पूरा वन में चला गया। तो आपके कृष्ण अगर 14 साल उसमें चले गए, तो राम 14 साल चले गए, तो कौन सी बड़ी बात होगी। बोले नहीं, अरे पिता के एक आज्ञा के लिए गए वो। राम कृष्ण भक्त कहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन वैसे तो वो एक उन्होंने शॉर्टकट निकाला। वैसे दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? 350, 353, 3 मुख्य और 350। उसका रीजन अलग है, उनसे विवाह हुआ। तो 353 उनकी पत्नियां थी। तो सीता महारानी की सास कितनी हुई? 353। तो 353 सासों की सेवा करते करते सांस निकल जाएगी। तो प्रभु रामचंद्र ने एक आइडिया मिला उनको, एक तरकीब निकाली कि शादी होते ही बस, अभी कितना 1 साल भी नहीं हुआ था, शादी होते ही चलो 14 साल के लिए हनीमून, सेक्युलर में, एकांत में। तो कितना, ये तो एक अवसर ढूंढा उन्होंने वहां पर जाने का। तो ये दोनों का आपस में एक प्रेम कलह इसको कहते हैं। और प्रभु रामचंद्र के इसका वर्णन कि कैसा आदर्श एक व्यक्तिमत्व है। जब वो राजा थे तो कैसे आदर्श व्यक्तिमत्व उन्होंने स्वीकार किया, कैसे जिम्मेदारियों को उन्होंने पालन किया।
तो कृष्ण भक्त बोलते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रभु रामचंद्र हमारे कृष्ण, तो देखो कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। कृष्ण ने यहाँ तक कि 16,108 पत्नियों को 16,108 राजमहल स्थापित करते हुए इतना बड़ा राज्य का मैनेजमेंट वो संभाल रहे थे। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें कि प्रभु रामचंद्र ने केवल एक राज्य इतना संभाला। तो ये एक जो राम और कृष्ण भक्तों के बीच में, राम भक्त बोल रहे कि रामचंद्र कैसे श्रेष्ठ है, कृष्ण भक्त बोल रहे तो कृष्ण भक्त बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे कि राम तुम्हारे अच्छे हैं, राम तुम्हारे अच्छे नहीं है। वो बोल रहे कि मेरे कृष्ण कैसे अच्छे हैं। और राम भक्त बोल रहे कि कैसे मेरे राम अच्छे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे कृष्ण खराब है या तुम्हारे कृष्ण अच्छे नहीं है। तो वो भक्तों को उसका एक रस आस्वादन करने का एक अवसर प्राप्त होता है, या उनको वो एक मधुरता उनको मिलती है उस भक्ति में जब लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि रामलीला ये एक आदर्शवादी है। रामलीला से हम आदर्श ग्रहण करते हैं। कोई भी कार्य उसमें भी रस है, हम देखेंगे आगे। रस ग्रहण करते करते उसमें आदर्श कैसे स्वीकार करते हैं हम। ऑफ कोर्स आचार्य हर लीलाओं के अंदर बाद में लेसन्स बहुत सारे बताते हैं, सीख बहुत सारे बताते हैं, लेकिन आदर्शवाद इसमें है। और कृष्ण लीला में रस आस्वादन है, केवल रस आस्वादन है। भगवान कृष्ण की जो मधुर लीला है, भगवान कृष्ण की खास कर जो बचपन की लीला है, इनोसेंट बच्चा, देखो छोटा बच्चा होता है पहले से इनोसेंट होता है बहुत, और उसमें भी इनोसेंट में उसका अगर सौंदर्य इतना सुंदर हो कृष्ण के जैसे, जो कि हमेशा बढ़ते जा रहा है सौंदर्य, तो कितना रसीला, कितना मधुर लगता होगा। तो इसलिए कृष्ण के लीला जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन अगर आना शुरू हो जाए, डाउट्स अगर आना शुरू हो जाता है, तो फिर पूरा रस पूरा बिगड़ जाता है। तो कृष्ण लीला अगर हम रस के रूप में अगर उसको स्वीकार करेंगे, उसको पान करेंगे, तो वो बहुत ही रसीला लगेगा। इसलिए सब कुछ डाउट्स क्लियर होने के बाद, एक तो होता है टेस्ट, एक होता है टेस्ट होता है एक एग्जाम वाला टेस्ट, और एक टेस्ट होता है एक रस आस्वादन वाला टेस्ट। तो कृष्ण लीला है ये रस आस्वादन वाला टेस्ट वाला टेस्ट है। हाँ, रामचंद्र की लीला उसमें टेस्ट ही टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ये परीक्षा है, आदर्शवाद है उसमें। तो एक आदर्श है, एक रस आस्वादन है, और तीसरा लोगों को बहुत बार ऐसे एनालिटिकल स्टडी करने की इच्छा होती है, या जिज्ञासा के रूप में होता है, तो उसके लिए महाभारत है। कोई अगर व्यक्ति महाभारत का अध्ययन करता है तो उसमें एनालिटिकल स्टडी कर सकते हैं, उसमें समीक्षण कर सकते हैं। कोई प्रसंग ऐसे हुआ उसमें ये भी ऐसे आते हैं, इंसिडेंट्स भी वैसे आते हैं, जैसे राइट और रॉन्ग में चूज राइट चूज करना ये थोड़ा आसान है, लेकिन दो राइट्स में एक राइट चूज करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे एग्जांपल आता है उसमें महाभारत में कि जब अश्वत्थामा को मारने का जब प्रण लिया था अर्जुन ने, और द्रौपदी ने कहा था कि मेरे पुत्र के शत्रु को या पुत्र के वध करने वालों को उसको मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। तो जब वो अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर आते हैं अर्जुन, रहते हैं भीमसेन बोलते हैं इसको लेकर ही क्यों चलते, इधर ही खत्म कर दो। भीमसेन बड़ा क्रोधित होता है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, उनको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण अवध्य है। तो फिर दोनों में जब ऐसी चर्चा चल रही थी तो लेकर चले गए द्रौपदी के पास, और द्रौपदी को पूछा कि तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी का ये गुनहगार है, द्रौपदी के पास लेकर चलते हैं। द्रौपदी के पास आया, द्रौपदी को पूछा कि क्या करना चाहिए इसको। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी बाद में कही कि उनको माफ करना चाहिए क्योंकि ये आपके गुरु के पुत्र हैं। तो द्रौपदी बोल रहे हैं माफ करना चाहिए, युधिष्ठिर बोल रहे हैं माफ करना चाहिए, भीमसेन जो कि अर्जुन के बड़े भाई हैं वो बोल रहे हैं कि मार डालना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? और अर्जुन दोनों के बीच में, और कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तुमको भीम की बात भी रखनी है, और बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज की बात भी रखनी है, और तुम्हारी प्रिया द्रौपदी की भी बात रखनी है, कैसा करना है करो। तो इस प्रकार से इसमें कौन राइट कौन रॉन्ग, क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसमें
समीक्षण करने की आवश्यकता है। और फिर बाद में अर्जुन एक डिसीजन लेता है, दोनों को भी संतुष्ट कर देता है, ऐसा कार्य करता है अर्जुन। अभी दुर्योधन के बारे में वर्णन है कि दुर्योधन कैसे कपटी व्यक्ति था, कैसे दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति था, कैसे वो कारस्थान किया करता था, गलत 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 कहता। और युधिष्ठिर महाराज के बारे में वर्णन था कि युधिष्ठिर महाराज ये सत्यवादी व्यक्ति थे, स्वयं धर्म थे, और उनका हर कार्य, हर योजना, हर विचार उनका शुद्ध होता था। लेकिन फिर कई कई ऐसे भी वर्णन आता है कि जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से भी कुछ गलतियां हुई, जैसे युद्ध क्रीड़ा में वर्णन आते, खास करके लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अगर इतने धर्म के ज्ञाता थे तो उन्होंने जुआ क्यों खेला। जुआ खेलना तो 4 नियमों में नहीं आता है। वैष्णवों के लिए बोलते हैं कि 4 नियम पालन करना चाहिए, मांसाहार, नशापान, व्यभिचार, जुआ। तो क्या युधिष्ठिर महाराज वैष्णव नहीं थे क्या? वो 4 नियमों का पालन नहीं करते, जुआ कैसे खेला उन्होंने? तो उसमें एक अलग नियम है कि कैसे वो क्षत्रियों को कोई अगर चैलेंज करता है तो वो खेल सकते हैं। तो प्रश्न है कि यहाँ पर खेल सकते हैं, खेले, एक नियम के साथ दूसरा नियम कैसे आ जाता है देखिए। लेकिन फिर क्या लगाना चाहिए दाव पर, उसके बारे में भी तो कुछ नियम है, कुछ राइट्स है। क्या किसी पति को अधिकार है अपनी पत्नी को दाव पर लगाए? अगर अधिकार है तो वो हारा हुआ पति अपनी पत्नी को लगा सकता है। और तो बहुत सारे, तो यहाँ पर एनालिटिकल स्टडी है, ये है केस स्टडी है, समीक्षण करने के बाद ये है महाभारत, जहां पर दिमाग हमारा बहुत लगाने की हमको इच्छा होती है, कुछ अपना डालने की इच्छा होती है, वो महाभारत है, उसमें करो फिर सब चीज। लेकिन जब कृष्ण लीला आते हैं वहां पर दिमाग लगाना चाहेंगे हम, कंफ्यूज हो जाएंगे, अपराध कर बैठेंगे। इसलिए तो भगवान के जैसे अलग अलग लेवल पर हम जो जो चीज भगवान के आश्रय में लगाना चाहते हैं वो चीज का उसका लाभ होता है। जैसे शरीर है, हम वो भगवान के सेवा में लगाते हैं, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो साउंड वाइब्रेशंस हैं जो हमारे कान में आते हैं, मुख से हम बोलते हैं, तो शरीर भगवान के सेवा में लग रहा है शारीरिक रूप से। तो जो भी शारीरिक रूप से भगवान के सेवा में लग रहा है, शरीर शुद्ध हो रहा है। पहले जो शरीर में बहुत कुछ अन्न सन डालते रहते थे हम लोग, दुर्गंधित होता था, रोगी होता था, कितनी बीमारी से त्रस्त होता था व्यक्ति। अभी पहले जैसा नहीं होता है, बहुत कम हुआ प्रमाण उसका। उम्र के अनुसार होगा वो बात अलग है, लेकिन पहले जैसे नहीं है, शरीर भी शुद्ध हो रहा है क्योंकि शारीरिक स्तर पर हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वही जब मानसिक स्तर पर अगर हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करते, मानसिक स्तर पर मतलब क्या है, उसको सुनकर उसको चेतना में उसको उतारना, या एक भावना के स्तर पर उसको ग्रहण करना। मन से भावनाएं प्रकट होती है, भावना के स्तर पर, इसलिए कृष्ण भावना। तो ये भावना के स्तर पर जाता है, उसको होता है स्मरण। जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम कृष्ण का स्मरण कर पा रहे क्या मन में? अगर कृष्ण का नाम लेते हुए अगर कृष्ण का स्मरण कर पा रहे मन में, तो मन से स्मरण करते हुए वो मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है। ये हमारे लिए एक कसरत या एक सराव की बात है। और जब हम तो हर स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है जो उसको रस प्रदान करता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल स्तर पर समीक्षण होता है। जैसे उसके लिए हमारे पास सारे उपचार हैं। भगवान का नाम जब करते हैं हम तो वर्बली भी करते हैं। अगर हम कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, तो कीर्तन में अलग अलग राग होते हैं, वैरायटीज होते हैं, उसमें स्लो, फास्ट, मीडियम, और उसके बाद जब हाई पिच में, हाई राग में जब चला जाता है, ऊंचा रस में चला जाता है कीर्तन, तो कैसे लगता है, वाह, मन पूरा एकदम एकाग्र हो जाता है, एक रस आस्वादन करते हैं उसके अंदर, क्योंकि मानसिक स्तर पर है, वो मन को अट्रैक्ट कर लेते हैं तुरंत। लेकिन उसके लिए फिर उसके बाद फिर प्रवचन है। अगर हम प्रवचन सुनते हैं तो प्रवचन में एनालिटिकल स्टडी हो सकता है। क्या पॉइंट है, कभी बोर हो गया, इंटेलिजेंस को कुछ मिल नहीं रहा है पूरा, तो इसलिए तो लेक्चर्स हैं बुद्धि के स्तर के लिए,
बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए कीर्तन है, भगवान का नाम है, और वर्बली के लिए साउंड वाइब्रेशंस हैं, फिजिकल लेवल के लिए। तो हर एक स्तर पर वो रस को या वो चीज को व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पर वो सिचुएटेड है, अगर उस तत्व को अगर जान रहा है ठीक से, तो मतलब उसमें रसाभास अगर न हो उस समय, तो वो सही लाभ उसका ले सकता है। जिस प्रकार से जो लीलाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की उस लीला को उस समय अगर व्यक्ति उतनी गंभीरता से अगर ग्रहण करेगा वो लीलाओं को, तो उसको सही मायने में उसको लाभ प्राप्त होगा। रामायण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो रामायण, ये एक्चुअली इसको रामायण भी कहा जाता है। रामायण मतलब रमा, ये लक्ष्मी देवी है, और लक्ष्मी देवी का कि लीलाओं का वर्णन है इसमें, इसलिए बोलते हैं रामायण। और इसलिए वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि ये सीतया चरितम महति, ये सीता महारानी का एक चरित्र है रामायण। तो सीता देवी की इसमें लीला का वर्णन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूरा रामायण ये स्त्रियों से भरा हुआ है, यहाँ स्त्रियों के कारण रामायण हुआ। इसकी स्टार्ट ही हुई मंथरा से, जो एक स्त्री थी, और एक स्त्री ने, एक मंथरा रूपी एक स्त्री ने एक दूसरे स्त्री को दूषित कर दिया, वो थी कैकेयी। और कैकेयी के कारण में आ गए, और उसके बाद प्रभु रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। फिर प्रभु रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे तो उस समय सीता महारानी बीच में आ गई, बोले मेरे को भी जाना है। कैकेयी ने नहीं बोला था कि सीता को भी लेकर जाना वनवास में, राम को ही कौन बोला था, लेकिन सीता महारानी क्यों कहती कि नहीं मेरा पत्नी धर्म है इसलिए मेरे को जाना है। अभी सीता महारानी अगर नहीं आती तो रामायण इतना कुछ होता नहीं। प्रभु रामचंद्र वनवास में गए, 14 साल रहे, वापस आ गए। लेकिन क्योंकि सीता महारानी गई, इसलिए फिर उनकी रक्षा, फिर उनका अपहरण, फिर बीच में रावण, और ये सारा चीज फिर इतना बड़ा विलाप ये हो गया। क्योंकि मेन पार्ट तो वही आता है कि 12 साल तो लगभग निकल गए वनवास में, तो वहां का ज्यादा वर्णन नहीं है। अरण्य कांड है जहाँ पर वो वन में रहे, और फिर उसके बाद सीधा वापस आ जाते, अयोध्या कांड फिर से आ जाते। लेकिन नहीं, उसके बाद फिर उनका अपहरण हुआ, फिर किष्किंधा कांड आ गया उसमें। फिर अपहरण होने किष्किंधा कांड में वहां पर फिर वानर इतना सारा खोज निकाले, फिर वो हनुमान जी छलांग लगा कर गए तो सुंदर कांड आ गया। फिर छलांग लगा कर उधर सब सेतु बंधन हुआ, वहां पर जाने के बाद फिर युद्ध कांड आया, और फिर ये होने के बाद फिर उत्तरकांड, फिर ये वापस अयोध्या में वापस आ गए। तो इतना सारा चीज, तो किसके कारण? सीता महारानी। तो कारण तो जो भी है, लेकिन भगवान का अवतार लेने का जो कार्य है वो संपन्न करने के लिए उनकी शक्ति उनको मदद करती है। सीता शाश्वत संगिनी है, और उनकी एक शक्ति है जो भगवान के कार्य संपन्न करने के लिए उनको मदद करती है। ये भूदेवी पुत्री है, और ये भूदेवी का अंश है सीता महारानी। और भूदेवी ये धरती इसको कहते हैं, ध्री धातु से आता है, और ध्री ध इसको कहते हैं कि जो धारण करती है, जो बहुत ही डिटरमाइंड है एक जगह पर, जैसे ध्रुव आता है, स्थिर रहती है, विचलित नहीं होती है, जिसके अंदर सहनशीलता बहुत है। धरती देवी देखिए कितना सहनशील है कौन? सबकी माँ है, सबका भरण पोषण करती है, लेकिन हर कोई उस माँ के सर पर पैर देता है। देखिए बचपन में बच्चा अगर माँ को गोद में बैठ कर लात मारता है तो माँ सह लेती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को लात तो छोड़ दीजिए, अगर माँ को कुछ शब्दों से भी अगर उसको प्रहार करे तो भी माँ सहन नहीं करती है, सहन नहीं होता है उसको। तो ये धरती मैया कितना हमारा पाद स्पर्शा, तो इसलिए प्रार्थना करते हैं सवेरे सवेरे जब उठते, बेड से जैसे उठते तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, ये धरती मैया को प्रार्थना करते हैं
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मुझे माफ कीजिए, मैं आप विष्णु की पत्नी हैं, आप धरती देवी है, आप हमारी माँ हैं। अभी उठते ही मैं आपको लात मारने वाला हूँ, आपके सर पर पैर देने वाला हूँ। कृपया कर पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मुझे माफ कीजिए। माफी भी मांगते तो वो कम से कम ये तो सोचते हाँ चलो भाई ये अच्छा लड़का है। पैर तो देने वाला है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। और पैर की बात तो छोड़ दीजिए, और क्या क्या करते हैं हम उनके शरीर पर, सब कुछ वही छूछा सब धरती मैया के ऊपर करना पड़ता है। लेकिन उसकी अगर हमको जानकारी हो और अगर हम उनके प्रति एक कृतज्ञता की भावना हो तो वो सहन कर सकती है, उसको स्वीकार कर सकती है। बर्डन ऑफ लव, प्रेम है, बर्डन तो है लेकिन प्रेम होने के कारण वो बर्डन महसूस नहीं होता है। जैसे माँ अपने बेटे को, बच्चे को गोद में लेती है, गोद में लेकर घूमती है, उसको उसकी गोद में उसके कमर में दुखता है लेकिन फिर भी वो लेकर घूमती है क्योंकि मेरा बेटा है, ये प्रेम का नाता है इसलिए। तो उसी प्रकार से सीता मैया, धरती देवी, ये इनका प्रेम का संबंध है और जीवों का भरण करने के लिए, पोषण करने के लिए ये मदद करती है, ये हमें आशीर्वाद देती है। तो भक्तिमय जीवन में अगर हमारा भरण या हमारा अगर पोषण होना हो, भक्तिमय जीवन में पोषण क्या है? भगवान की आराधना करने पर एक जो सेटिस्फैक्शन है और जो शक्ति है करने के बाद और अन्य करने के लिए, वो श्रीमती सीता महारानी हमको प्रदान करती है। तो इसलिए, और नहीं तो रोज हम जब करते हैं अगले दिन करने की जो भावना और जो शक्ति हमको प्राप्त होती है वो कहाँ से आएगी? वो अगर नहीं है तो अभी 16 वाला लिया है हमने, करने का व्रत धारण किया है, करते करते भी लगता है 16 वाला अभी नहीं, बहुत बार नींद आती है, थके हुए होते हैं, तो करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी अगली बार करने के लिए फिर से हमें वो एक उत्साह मिलता है, या फिर करने के लिए एक हमारा हम बंधन में होते हैं। वो सीता महारानी की विशेष कृपा है जिसके कारण हम आगे कर पाते हैं। नहीं तो कितने सारे लोग जब भक्ति के प्रति जब अपराध हो जाते हैं तो एक तो भौतिक भोग की लालसा और दूसरा अपराध के कारण हम भगवान से और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। इसका उदाहरण इससे, जब क्योंकि सीता महारानी एक जीव का वो एक रोल अदा कर रही है इस रामायण में, तो उसमें जब वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, क्या वैष्णव के प्रति अपराध हुआ? सबसे पहले तो भोग करने की इच्छा हो गई, भगवान कृष्ण को, राम को छोड़कर अन्य कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो गई। राम बाजू में है लेकिन क्या चाहिए? हिरण चाहिए, सुंदर हिरण चाहिए, हमारे बगीचे में रखेंगे और उधर लेकर जाएंगे और सब लोग बोलेंगे वाह 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 कितना अच्छा लेकर आए, कौन लेकर आए? सीता महारानी लेकर आए चाहिए। और दूसरा चाहिए क्यों? भगवान फिर चले गए उनको लाने के लिए, भगवान दूर चले गए और फिर चिंता भगवान दूर जाने के बाद। अब और फिर उसके बाद वैष्णव के प्रति अपराध, लक्ष्मण के प्रति अपराध, लक्ष्मण को भला बुरा कहा उनको जाने के लिए और लक्ष्मण दुखी होकर वहां से निकल गए। तो वैष्णव के प्रति अपराध और भगवान को छोड़कर अन्य चीजों की इच्छा अपेक्षा, इससे व्यक्ति क्या होता है? भगवान से दूर चला जाता है और रावण रूपी दुष्ट आकर अपहरण कर लेता है उस जीव को। इस प्रकार से भक्ति से दूर चला जाता है और अगली बार फिर वो चीज, वो आध्यात्मिक कार्य, भक्ति में कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। तो वो इच्छा होने के लिए जो हमें शक्ति प्रदान करती है वो है भरण करने वाली जो शक्ति है सीता महारानी, वो शक्ति। सीता महारानी का जब प्राकट्य हुआ जनकपुरी में, जनक महाराज यज्ञ संपन्न करने के लिए सोने का हल चला रहे थे। सोने का हल रहता है उससे, और खुद राजा हल चला रहे थे उस यज्ञ, जहाँ पर यज्ञ होने वाला उस यज्ञ भूमि पर। तो हल चलाते उनको उनका हल एक जगह पर अटक गया। पता चला कि क्या है नीचे, तो नीचे खोदा तो देखा नीचे एक संदूक थी, पेटी संदूक। उनको खोला, उनको निकाला और देखा उनके अंदर खोल को तो एक सुंदर सी कन्या अंदर से बाहर निकली। और क्योंकि वो हल लकीर हल से
जब खोदा जा रहा था, उस जगह को या उस स्थिति को या उस क्षेत्र को बोलते हैं सीता या लकीर, या वो हल का, कभी कभी कहते हैं कि हल का जो सामने वाला जो पार्ट होता है उसको भी सीता कहते हैं। तो इसके लिए सीता महारानी का नाम, उसके लिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। तो ऐसा विशेष उनका प्रकट है सीता महारानी। और फिर उसके बाद जैसी सीता महारानी आ गई उनके घर में, तो उनके घर में खुशहाली छा गई। और फिर उनको दूसरी, उनके राजा को, जनक महाराज के पत्नी को और एक कन्या हो गई जिनका नाम था सुमित्रा देवी। और फिर वहाँ पर सीता महारानी का बचपन सुंदर वर्णित किया गया है। खेलती थी वहाँ पर। एक बार उनके राज्य में परशुराम जी आए, तो परशुराम जी राजमहल में जनक महाराज से मिलने के लिए गए। परशुराम जी के पास हमेशा शस्त्र अस्त्र हुआ करते हैं, क्योंकि उनका अवतार ही उसी के लिए हुआ है। तो उनके पास एक विशेष, उनका एक धनुष्य था, बड़ा शक्तिशाली धनुष्य था, जिसको केवल परशुराम जी उठा सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति उसको उठा भी नहीं सकता, इतना हेवी वजन रहता था वो। तो जाते हुए रास्ते में उन्होंने गेट पर रखा वो शिव धनुष्य, और सॉरी परशुराम जी ने अपना धनुष्य, और फिर वो अंदर चले गए जनक महाराज से मिलने के लिए। तो सीता महारानी आते हैं, बच्ची छोटी सी खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने देखा कि अरे इधर कुछ है खेलने के लिए। तो धनुष्य उन्होंने ऐसे उठा लिया और बाहर चली गई खेलने के लिए। तो उसको लेकर वो खेल रही है। परशुराम जी अपना कार्य कर कर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे मेरा धनुष्य नहीं दिख रहा है। सबसे पहला तो उनको आश्चर्य ये हुआ कि इतना मेरा शक्तिशाली धनुष्य मेरे अलावा कोई उठा नहीं सकता है, उसको उठाया किसने। और फिर वो आजू बाजू में ढूंढ रहे थे कि कौन उठाया, कौन लेकर गया। तो देखा कि ये छोटी सी लड़की वो धनुष्य को लेकर कुछ खेल रही है। उसको ऐसा वर्णन आता है, ऐसा मैं पढ़ा था, उसमें बताया था कि प्लेइंग हॉर्स, शी इज प्लेइंग विद दैट बो इज लाइक अ प्लेइंग हॉर्स। पता नहीं, शायद लकड़ी का घोड़ा रहता है या घोड़े के जैसे ऐसे कुछ खेल रही थी, जो भी है, लेकिन खेल रही थी धनुष्य के साथ। तो खेलते खेलते कोई बड़े खिलौने से बच्चा खेलता नहीं है, खिलौना कैसा हल्का होता है, वो फेंकता है, उछालता है। तो परशुराम जी ने जब देखा कि धनुष्य के साथ ऐसा खेल रही है लड़की, कितनी शक्तिशाली है, तो जनक महाराज को बुलाया गया। जनक महाराज को दिखाया कि देखो तुम्हारी लड़की बड़ी शक्तिशाली है, इसका विवाह किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी तो चटनी बन जाएगी अगर इसने एम्ब्रेस किया तो, आलिंगन किया उसको। तो इसलिए दशरथ महाराज को बोला, हाँ, दशरथ महाराज ने को चिंता होगी कि इतनी शक्तिशाली लड़की है, उसका विवाह कैसे करेगा। बहुत बार तो पिताओं को ऐसी चिंता होती है ना लड़कियों के साथ। लड़की अगर बहुत ज़्यादा सुशिक्षित है तो टेंशन आता है पिता को कि इसका शादी, इसका विवाह हमें किसके साथ करें, उसके मैच का भी लड़का चाहिए, या बहुत सुंदर भी हो तो भी उसको टेंशन आता है, संभालने में टेंशन आता है, क्योंकि आज का वातावरण बड़ा खराब है। पिताओं का तो आने को चिंता होती है अपने बच्चों को लेकर। दशरथ महाराज को चिंता होगी कि इसका संभाल कैसे करें। तो फिर दशरथ महाराज ने, जनक महाराज ने एक प्लानिंग किया कि इनका विवाह इस प्रकार से करें कि स्वयंवर हो इसका। स्वयंवर मतलब स्वयं वधु ने चूज किया हुआ, चयन किया हुआ वर स्वयं। लेकिन उसके लिए एक परीक्षा रखी। क्या परीक्षा? कि दशरथ महाराज के राज्य में, उनके वंशो परंपरा में उनके पास एक शिव धनुष्य उनको मिला जनक महाराज को। और वो शिव धनुष्य को वो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही हेवी था, वजन था, उसको उठाने के लिए 5-5 हजार पहलवान लगते थे। लेकर आने के लिए एक जगह पर था, एक गोडाउन में उनको रखा जाता था, वहां से लाने के लिए रथों की आवश्यकता पड़ती थी। उसको तो कितने सारे पहिए होते थे और इतने सारे पहलवान उसको उठाने के लिए, उसको धक्का मारने के लिए, खींचने के लिए हाथी लगते थे। शक्तिशाली वो धनुष्य था। तो सीता महारानी का एक विवाह, एक ऐसा एक विशेष स्वयंवर, एक ऐसा विवाह था कि एक तो भी था स्वयं चयन करने का। जैसे लोग कहते थे अभी भी कि पूर्व समाज में, हिंदू संस्कृति में, पूर्व समाज में स्त्रियों पर कितना अन्याय हुआ करता था। उनको अपना पति खुद चयन करने की
कोई सहूलियत नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि उनको पता भी नहीं होता था किसके साथ उसका विवाह किया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर समय ऐसी बात नहीं होती थी। स्वयंवर, अभी तो स्वयंवर होता भी नहीं है, हाँ होता है, उसको वधू वर मेड़ावा बोलते हैं आजकल यहाँ पर लोग। तो वहां पर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयंवर में एक कन्या होती है और उसके पास वैरायटीज बहुत होते हैं, वहां पर ऐसी सारी फैसिलिटी नहीं होती। तो एक स्वयंवर भी हुआ। सेकंड, उनके अरेंज मैरिज भी था। अरेंज मैरिज कैसे था? सीता महारानी का, क्योंकि अरेंज किया गया था, स्वयंवर के साथ साथ एक अरेंजमेंट ऐसी की गई थी कि जो अरेंजमेंट फुलफिल करने के बाद वो व्यक्ति उनका पति बनने के लिए योग्य है। और थर्ड, उनका लव मैरिज भी था, जिसके पीछे आज पूरा जमाना है और लोग कितना कुतूहलता से, अरे जीवन का उद्देश्य तो पूरा ऐसे, आजकल तो बच्चों में ऐसे आज एक खंत या क्या बोलेंगे आप उसको, उनको लगता है कि कुछ लैकिंग है। अगर एक लड़के को अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको लगता है कि जिंदगी बेकार है, और लड़की को अगर लगता है, स्कूल से शुरू होता है ये सब, स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों को लगता है अगर बॉयफ्रेंड ना हो तो जिंदगी वेस्ट है, जिंदगी में कुछ मजा नहीं होता। तो इधर भी है, देखो रामायण में सारे सबकी इच्छा पूरी हो जाती है, सबको आनंद मिलता है इस कथा में। प्रभु रामचंद्र जब विश्वामित्र मुनि के साथ जब आए उत्कंठा से देखने के लिए, विश्वामित्र मुनि ने कहा कि चलो बड़ा शिव धनुष्य है, देखने को मिलेगा, आपको देखना है? बोले हाँ देखना है। राम लक्ष्मण निकले। ये एज ऐसे होता है ना, जिज्ञासु एज होता है। हर चीज स्टूडेंट लाइफ ये जिज्ञासु लाइफ है। अगर स्टूडेंट के अंदर से जिज्ञासा अगर निकल गई वो स्टूडेंट नहीं बचता है। मतलब जैसे घोड़ा है, वो घोड़ा अगर बैठ गया है तो समझ लो आप घोड़ा गया हो, वो घोड़ा नहीं है अभी, तो वैसा हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट के अंदर वो जिज्ञासा होती है, स्टूडेंट लाइफ। तो निकल गए देखने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने जनक राज्य में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो जनकपुरी नगरी देखते देखते जा रहे हैं, जैसे कृष्ण मथुरा नगरी देखते जा रहे थे। प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, जनक और विश्वामित्र देखते देखते जा रहे, और फिर चलते चलते एक बड़े विशाल महल के नजदीक से वो गुजर रहे थे। तो ऐसे ही देखते देखते, जैसे कहा हमने कि जिज्ञासु बुद्धि, जिज्ञासु नजर है, एक झरोके से उनको एक अप्रतिम, एक सुंदर चेहरा उनको दिखाई दिया प्रभु रामचंद्र का। तो प्रभु रामचंद्र ने जैसे ही देखा, अभी ये कुछ ही केवल समय की बात है, कुछ क्षण की केवल बात है, ज्यादा समय नहीं वहां पर था। तो चलते चलते वो ऐसे देख रहे थे। तो देखते जैसे कोई चीज अगर अच्छी दिखाई दे तो थोड़े से कदम हमारे स्लो हो जाते हैं ना, वैसे प्रभु रामचंद्र ऐसे देख रहे। और उतने ही समय में वो झरोके में जो सुंदर चेहरा है वो भी ऐसे बाहर उनकी नजर आ रही थी, और दोनों की नजर उतने ही कम समय में एक दूसरे से मिल गई थी। अभी होते ना फिल्मी डायलॉग, अरे देखते ही पहचान जाएंगे। कभी कभी रामचंद्र सीता महारानी को देख रहे, सीता महारानी रामचंद्र को देख। अभी देखो यहाँ पर एक लीलाओं का एक रस है, माधुर्य रस है, प्रेम का रस है, लव स्टोरी है, लेकिन उसमें आदर्श देखिए कि सीता महारानी जब बाहर से अंदर से जब देख रही है झरोके से कि कोई एक सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है, और फिर उनकी उत्कंठा बढ़ गई और देखने के लिए, तो और वो आगे आई, बाहर आई देखने के लिए कि कौन है। तो ऐसे करते करते तो दोनों एक कुछ क्षण तक दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर ऐसी टिकी रही मानो कि बहुत साल से, बहुत जन्मों से एक दूसरे की नजरों से नजर हट नहीं रही थी, और मानो कुछ एक दूसरों को एक मैसेज पास कर रहे थे। और इतने समय में फिर रामचंद्र आगे चलते गए और वो वहीं पर रही। तो वहां पर से फिर वो जब चले गए तो देखने के लिए आगे कि कौन व्यक्ति है, क्या है। तो उन्होंने आगे चलकर देखा प्रभु रामचंद्र को सीता महारानी ने, तो इतना सुंदर रूप देखकर बहुत ही आकर्षित हो गई, और मन में केवल जो
कभी ऐसी होती ना कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब मन में स्पर्श कर जाता है तो हृदय की जो स्पंदन है, धड़कन है, वो बढ़ने लगती है। उनके धड़कन स्पंदन बढ़ने लगेगी, सीधा मारने की, धक 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 धक। और वो देख रही, सोच रही कौन व्यक्ति होगा, कौन व्यक्ति होगा। लेकिन बात यह भी है कि उनका विवाह ऐसे ही व्यक्ति से होगा जो धनुष्य, शिव धनुष्य का प्रत्युषा लगा सकता है। तो इसलिए सोच रहे थे कि छोटी सी लव स्टोरी है, लेकिन यूजलेस है, होपलेस है। पता नहीं कौन है व्यक्ति, क्या है, कब मिलना होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे। प्रभु रामचंद्र जब चल रहे थे, मन में ये सोच रहे थे कि इस लड़की के बारे में मेरे मन में ये तीव्र आकर्षण क्यों जागृत हो रहा है। ये कौन व्यक्ति है? कहीं ये शादीशुदा औरत तो नहीं है, स्त्री तो नहीं है? अगर शादीशुदा अगर स्त्री है और अगर मैं उसके बारे में चिंतन भी अगर कर रहा हूं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध लगेगा मुझे और बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे साथ, ये वो सोच रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र बोले लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब जैसे युधिष्ठिर महाराज का वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज जो बोल रहे थे कि जब मुझे लग रहा है कि द्रौपदी के 5 पति होना चाहिए, इसमें कोई अधर्म नहीं है, तो जब मुझे लग रहा है कि अधर्म नहीं, इसका मतलब ये अधर्म नहीं हो सकता। देखिए उनकी क्या, उनका स्टैंडर्ड होगा और क्या कॉन्फिडेंस उनके विचारों के ऊपर, मन के ऊपर। प्रभु रामचंद्र ऐसे सोच रहे थे कि गारंटेड ये वैसे नहीं होगी, ये लड़की ही होगी, शादीशुदा नहीं होगी। और दोनों के मन में ये विचार कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और सीता महारानी उनको देखकर इतना कि उनका विचार, उस व्यक्ति का विचार उनके मन से निकालने पर भी निकल नहीं रहा है। तो रामचंद्र जब आए इसमें और राज्य में जब प्रवेश किए, उनको धनुष्य देखना था तो धनुष्य का दर्शन किया। पहले तो बोले कि मैं देख सकता हूँ क्या? बोले हाँ आप देख सकते हो। राम लक्ष्मण दोनों देख लेने आए। फिर उन्होंने बोला कि क्या मैं इसको स्पर्श कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करो, बिल्कुल स्पर्श कर सकते हो। जनक महाराज सोचा भी ये बालक दिख रहे, बालक ही तो है, स्पर्श कर सकते हो। फिर रामचंद्र ने बोला क्या मैं उसको उठा सकता हूँ? भाव सब लोग देखने लगे, अरे इतना सब बालक कैसे उठाएगा? लेकिन अगर उठा लेगा तो अच्छी भी बात है ना, क्योंकि इतने सालों से जनक महाराज अभी लगभग वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि इतने सारे राजा आ रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रावण भी आकर गया, ट्राई मार कर गया, उसको धनुष्य उठा नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये बालक इतना शक्तिशाली दिख तो रहा है, शायद अगर उठा लेगा तो अच्छी बात है। मेरे पुत्री का कभी कभी चिंता ये भी लगी रहती थी जनक महाराज को, क्या मेरी पुत्री अजन्मा कुमारी रहेगी? ऐसे उनके मन में सवाल आते थे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, रामचंद्र को कहा बिल्कुल आप उठा सकते हैं। तो प्रभु रामचंद्र ने विश्वामित्र मुनि की परमिशन दी, वहाँ के जनक महाराज को प्रणाम किया और धनुष्य को प्रणाम किया, धनुष्य को प्रदक्षिणा की, शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी से आज्ञा ली आपका धनुष्य उठा रहा हो, टूटेगा अभी। जैसे प्रभु रामचंद्र जैसे कृष्ण जब वो मथुरा में प्रवेश किए तो पहले ही शिव धनुष्य का भंग हुआ था। तो उस समय वो आए थे, प्रार्थना कर रहे थे, आशीर्वाद नमस्कार कर रहे थे और कह रहे थे, शिव जी को प्रार्थना कर रहे थे कि मैं अभी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको हैंडल कर रहा हूँ, आप कृपया कर परमिशन दीजिए, है ना। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर यह आता है। देखिए एक व्यवहार कितना सुंदर है कि भगवान होने के बाद भी, खुद मालिक होने के बाद भी वो वस्तु किसके पास है? अभी सपोज कि मैंने कुछ, मेरे पास मेरी वस्तु है, मैंने किसी को दी गिफ्ट में या किसी को दी यूज करने के लिए, आप रखो। भले ही मैंने गिफ्ट न दी, मैंने उसको यूज करने के लिए दी, और अभी अगर मुझे उसकी जरूरत है तो मैं लेते समय उनकी परमिशन से लूंगा। उनको कहूंगा कि आप प्लीज जरा आप मुझे देंगे क्या, क्योंकि अभी वो उसके पास गई है,
अभी वो उसकी हो गई है या उसके नियंत्रण में, संरक्षण में है, तो पूछना मेरी जिम्मेदारी बनती है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर व्यवहार है प्रभु रामचंद्र परमिशन लेकर। और फिर प्रभु रामचंद्र ने जो धनुष्य उठाया और प्रत्युंचा लगाने के लिए गए, रस्सी लगाने के लिए गए प्रत्युंचा, और उसके लिए उसको झुकाया एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से झुकाया, राइट हैंड से वो लगा रहे थे। लेफ्ट हैंड से झुकाते झुकाते इतना झुकाया कि धाड़ से आवाज होकर वो शिव धनुष्य टूट गया। इसका आवाज केवल विश्वामित्र मुनि, जनक महाराज, सीता महारानी, लक्ष्मण और रामचंद्र, इतने लोग केवल सहन कर पाए। बाकी जितने भी लोग कुर्सी पर बैठे थे धाड़ से नीचे गिर गए। इतना भयानक वहां पर आवाज। और धनुष्य टूटा तो अभी मन में ये प्रश्न चल रहा है सीता महारानी के कि ये कौन व्यक्ति है और किसने धनुष्य तोड़ा है, और मेरे हृदय को जो चुराने वाला व्यक्ति था पहले, जो अभी भी हृदय में बैठा है, जिसको मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, वो व्यक्ति कौन है? उसको मैं हृदय दे चुकी हूँ, अभी ये दूसरे के साथ में मेरा विवाह होगा। इसकी उनके ये दो चीज के बीच में वो इतनी पीसी जा रही थी सीता महारानी कि वो मन ही मन में बहुत उनकी चिंता हो रही थी। अभी सीता महारानी हाथ में वरमाला लेकर खड़ी है, लेकिन ऐसे आजकल की जैसे होती ना, ऐसे देख नहीं सकती ना क्या है, क्योंकि सुसंस्कृत परिवार की स्त्री है। तो पल्लू है, पल्लू थोड़ा आगे ही है, देख नहीं पा रही सामने, नजर नीचे, कितनी नीचे, उनके अपने चरणों तक नजर है। और देखेंगे भी तो क्या देखेंगे? उस व्यक्ति को उनके चरण देखेंगे। तो क्योंकि सीता महारानी ने उनका पूरा निरीक्षण किया था प्रभु रामचंद्र का बाहर निकलकर, तो इसलिए उनको सारे अवयवों को ठीक से वो पहचान पा रही थी। तो जैसे जैसे वो उनके हाथ ऐसे कांपते कांपते, जैसे जैसे वो नजदीक आ रही है प्रभु रामचंद्र के, मन में वही चिंता हो रही कि क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये वही व्यक्ति है, क्या ये वही व्यक्ति है। ऐसा करते करते जब जा रही है तो उन्होंने देखा, प्रभु रामचंद्र को चरणों को देखा और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही चरण है। और फिर धीरे 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 जब उन्होंने नजर ऐसे उठाकर, और उनका जो पल्लू है ऊपर जो सामने आते वाला पल्लू, उस पल्लू को थोड़ा सा ऐसा एक साइड में कर कर, तिरछा कर कर, नजर तिरछी कर कर उन्होंने प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया। और मन एक में क्यों डाला? तो हाँ, हरे कृष्ण बड़ा। तो प्रभु रामचंद्र ने, तो सीता महारानी ने जब नजर से देखा कि ये वही व्यक्ति है, और अभी क्या कार्य बचा है, इतना आनंदित हो गए हृदय से। जनरली पता नहीं, लेकिन अनुभव नहीं, लेकिन जनरली लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है तो बहुत दिल टूटता है, जान टूटती है, और शरीर भी टूटता है, आदमी मर जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल, लव सक्सेसफुल जब हो जाता है तो व्यक्ति ऐसा उछलने लगता है, अंदर से वो उछलने लगे सीता महारानी, वही व्यक्ति है। कितना आनंदित हो गई वो। अभी वरमाला डालने वाली है, इतने में प्रभु रामचंद्र बोले, रुको, मैं इसके लिए नहीं हूं यहाँ पर। ये शादी विवाह, ये काम, ये बच्चों का काम नहीं, ये बड़ों का काम है। ये बड़े जो लोग आशीर्वाद देंगे, परमिशन देंगे, वो अरेंज करेंगे तब मैरिज। प्रभु रामचंद्र ने भी देखा कि ये वही स्त्री है, वही लड़की है जिसको देखकर प्रभु रामचंद्र आकर्षित हुए थे। लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र मन में क्या सोच रहे हैं? आदर्शवाद। और फिर बाद में दशरथ महाराज को बताया गया, और फिर वो आकर सारे शादी की जो रस्म है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी हो गई, सीता महारानी का विवाह। और फिर एक समय ऐसे आया कि प्रभु रामचंद्र को वनवास हुआ, सीता महारानी उनके साथ चली गई। प्रभु रामचंद्र को बड़ा अच्छा लगा कि पत्नी ऐसे समय में भी साथ देती है, कठिन सुख और दुख दोनों स्थिति में। तो जब वो जंगल में जब प्रवेश किए, जंगल में, और फिर वनवास हुआ, फिर बहुत सुंदर एक वर्णन आता है जहाँ पर वो अशोक वाटिका में हनुमान जी के साथ जब उनका संबंध था, उनका कॉन्वर्सेशन था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वो सीख देती है सीता महारानी। यहाँ तक कि अपने पति का
ये चिंतन करती, देखिए यहाँ पर सीता मारने का जब अगर हम ह्यूमन एस्पेक्ट लें तो जो जो मनुष्यों के लिए जो जो भावनाएं उमड़ आती हैं व्यक्ति में कठिन परिस्थिति में, वो सारी भावनाएं सीता मारने के ऊपर भी उनके अंदर भी उमड़ आ रही थी। जब वो अकेली थी, एकांत में थी, तो उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, रोज रोज उनको टॉर्चर था। और आजू बाजू में तो ऐसे असुर और असुरनियां बैठी थी, उनका चेहरा देखकर ही आदमी इतना परेशान हो जाएगा, ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द में थे। सीता मारने को टॉर्चर करनी, फिर भी अपने आप को बनाए रखे हुए थे। परिस्थिति ऐसे होती है कि लंका में भी उनको जाना पड़े, वहां पर आजू बाजू में सारे अभक्तों का संग और वो रोज टॉर्चर करने वाले भी हो, फिर भी वो अपने आप को बनाए रख रहे थे और प्रभु रामचंद्र का स्मरण कर रहे थे। अपने कर्मों को दोषित कर रही थी, दोष दे रही थी कि मेरी अपने कर्म ऐसे है, इसलिए मुझे प्रभु रामचंद्र से दूर आना पड़ा। मैंने भैया सीता, भैया लक्ष्मण को मैं कोस रही थी, लक्ष्मण को मैं अनाप शनाप बोल रही थी, मैंने वैष्णव अपराध किए, इसलिए मुझे ऐसी जगह पर आना पड़ा। ऐसे वो अपने आप को वो कोस रही थी, अपने कर्मों को दोष दे रही थी, पर किसी प्रकार से सहन कर रही थी, ये आशा रखते हुए कि एक बार कभी तो रामचंद्र आएंगे। फिर एक बार वो चिल्लाने लगी, एक बार वो जोर जोर से रुदन करने लगी। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी के सामने बहुत रुदन करने लगे, और वो मन में सोच रही है और बोल रही है उनको कि हे राम, आप अगर मुझे छोटी सी भी अगर थोड़ी सी खरोच भी आती थी तो आप सहन नहीं कर पाते थे, इनसे आपसे दूर हो, आप कैसे उसको सहन कर रहे हैं। मन में उनके ये विचार कभी कभी आता था कि प्रभु रामचंद्र को पता भी है कि मैं कहाँ हूं। अगर उनको पता चल भी गया कि रावण उसको चुरा कर लेकर गया है, तो कभी शायद प्रभु रामचंद्र को कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे आकाश से वो लेकर जा रहा था तो मैं जोर से झटके से या कुछ करते मैं विमान से अचानक गिर पड़ी, समुद्र में गिरकर मर गई, ऐसा तो नहीं उनको लगा होगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु रामचंद्र को लगा कि मेरे विरह के कारण वो जीवित नहीं, मर गई अभी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु राम अभी वनवास में भटकते भटकते मेरे विरह में इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हो। तो प्रभु रामचंद्र अगर नहीं रहेंगे तो मैं इंतजार किसका कर रही हूँ। तो अगर प्रभु रामचंद्र नहीं है तो फिर मेरा जीवित रहने का और आशा बनाए रखने का लाभ क्या है। तो इसलिए मैं भी मेरे प्राण को त्याग देती हूँ। ऐसे मन में विचार आ रहे थे। तो मन का यह स्वभाव देखिए कैसे है कि हर एक के मन में ऐसे कठिन परिस्थिति खास करके जब आती है तो मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। किसी के बारे में, कोई प्रिय व्यक्ति के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। वो ह्यूमनली एक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है, लेकिन उसमें एक आशा बनाए रखना कि भगवान आएंगे। क्योंकि जो एक वो कौवे की खरोच, चोंच से की हुई उनके लैप मांडी पर जो खरोच है उसको सहन नहीं कर सके प्रभु रामचंद्र, और वो कौवे के पीछे जयंत कौवे के रूप में आया था, तो उनके पीछे एक घास का तिनका जिसको ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली करते हुए उसके पीछे भेज दिया। एक कौवे को, एक छोटे से खरोच के कारण छोटे कौवे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा प्रभु रामचंद्र ने। इतना मेरा ख्याल करते हैं, अभी मैं इतने कठिन परिस्थितियों में हूँ, अभी भगवान आप कहाँ हैं, अभी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? क्या आपका प्रेम मेरे प्रति जो था वो अभी कम हुआ है, क्या सूख गया है? ये सीता महारानी इस प्रकार से सोच रही। और फिर एक समय तो ऐसे आया कि वो अपना प्राण त्यागने के लिए चली थी। तो एक प्रवृत्तियां है जीवों में कि ऐसे ऐसे भावनाएं उमड़ आती है, लेकिन फिर भी एक आशा बनाए रखना, कौन सी? कि भगवान आएंगे। जीवों में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि साधना करते समय भी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर अंत तक वो जैसे सीता महारानी ने सहन किया और एक आशा बनाए रखे, रक्षति इति विश्वासो गोप्तुप्ते वर्णम, तथा जो शरणागति के लक्षण है वो सारे लक्षणों को अगर भक्त पालन करता है जैसे सीता महारानी सिखा रही है, तो एक दिन ऐसे होगा कि भगवान आकर जरूर वहां से छुड़ाएंगे। और भगवान आकर उनको छुड़ा दिया और फिर जंगल में आए, जब अपने वापस अयोध्या में घर में आए। और उसके बाद सीता महारानी के जीवन में फिर से लोग इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मार्क करते हैं कि विवादास्पद एक ऐसे चर्चा होती है
लोग बोलते कि सीता महारानी, देखो सीता ये एक स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है, और क्योंकि सीता ने इतना सारा सहन किया, अन्याय अत्याचार सहन किया, इसलिए सारे लोगों को वो सहना पड़ रहा है। सारे स्त्रियों को, आगे चलने वाली जो पीढ़ियों की जो स्त्रियां हैं उनको सहन करना पड़ रहा है। तभी सीता महारानी ने अगर आवाज उठा दी तो आज की हमारी स्त्रियां हैं वो इतना पछड़ती नहीं, इतने पीछे नहीं हटती रहती थी। लेकिन नहीं, सीता महारानी ने जो कुछ किया वो एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए किया, एक स्त्री और पत्नी का आदर्श भूमिका। क्योंकि लोग प्रश्न बहुत करते हैं कि सीता महारानी को जब जंगल में वनवास दिया गया, प्रभु रामचंद्र ने जब भेजा उनको वनवास में, कब उनका त्याग कर दिया। पहली बात तो सीता महारानी को वनवास नहीं हुआ था। वनवास का अर्थ यह है, जैसे प्रभु रामचंद्र को कहा गया था कि वनवास, तो फिर दशरथ महाराज ने कहा कि ठीक है, फिर प्रभु राम को बोला, राम चलो, मैं मेरी पूरी सेना के साथ, मेरा पूरा खजाने के साथ हम लोग सब वनवास जंगल में जाएंगे और जंगल में अयोध्या बनाएंगे, और कैकेयी को रहने दो इधर, कैकेयी को अयोध्या में रहने दो, और यहीं पर उसका जंगल हो जाएगा, वनवास हो जाएगा, हम सब लोग जाएंगे राम के साथ। लेकिन रामचंद्र ने कहा नहीं, कैकेयी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कुछ भी लेके जा सकते हो आप। वनवास मतलब वन में ही रहना, केवल वन के ही जीवन यापन के लिए वन का आश्रय लेना, केवल मतलब खाने पीने के लिए भी ऐश्वर्यपूर्ण आहार नहीं, केवल कंदमूल फलों में जंगल में जो मिलता है वो, रहने के लिए भी जंगल, पहनने के लिए भी जंगल में जो मिलेगा वो, इसको बोलते हैं वनवास। लेकिन सीता महारानी को वनवास हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण को कहा था कि जाकर इनके आश्रम में छोड़ो, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ो। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम इतना बड़ा था, इतने सारे गुरुकुल वहां पर, बड़ा गुरुकुल था, बहुत सारे शिष्य उनके वहां पर रहते थे, बड़े स्कूल थी उस समय पर, तो इसलिए वनवास में भेजा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जब उनको, और पति का कर्तव्य होता है कि वो पत्नी का ख्याल रखे शरीर मेंटेन के लिए, और उनकी रक्षा करे, अगर कोई आपदा आए, कोई संकट आए तो उसकी रक्षा करे। तो प्रभु रामचंद्र ने वही किया सीता महारानी के साथ, उनकी रक्षा की। हाँ, प्रश्न जब आया कि अपने से दूर हटाना या दूर त्यागना, तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रभु रामचंद्र ये एक आदर्श पति थे, लेकिन आदर्श पति के साथ साथ एक आदर्श राजा थे। तो पत्नी ये प्रजा में आती है, राजा के लिए पूरा परिवार और पूरा समाज प्रजा होती है, और राजा का प्रथम कर्तव्य है कि प्रजा का रक्षण करना, प्रजा का ख्याल करना, प्रजा को जिस चीजों की आवश्यकता है वो उनको प्रदान करना। और उस समय ऐसे हुआ कि इतनी सारी परीक्षा होने के बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे थे। हम बहुत बार बोलते हैं कि एक धोबी था, उसने ऐसा प्रश्न उठाया था सीता महारानी के चरित्र के ऊपर कि दूसरों के पास 1 साल रही हुई है, और फिर रामचंद्र ने कैसे उसको स्वीकार किया, अपनी पत्नी को ले नहीं रहा था घर में, ऐसी बात। तो केवल एक ही व्यक्ति नहीं था धोबी कि जो ऐसा बोल रहा था, सब जगह चर्चा चल रही थी कि राम ने ऐसा किया। तो इसलिए सब पूरे राज्य में ऐसी चर्चा न फैले, और वो लोग इतना अपराध कर रहे हैं, पहली बात तो अपने प्रजा के रक्षण के लिए प्रभु रामचंद्र ने सीता महारानी को, क्योंकि प्रजा के हित के लिए प्रजा का एक पार्ट अगर खुद से दूर भेजा जाए तो उसमें कोई एक चीज, अगर बड़ी हानि होने से अगर एक छोटी सी हानि होती है तो राजा वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को दूर भेजा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रभु रामचंद्र और सीता महारानी का जो प्रेम था, वो प्रेम में जब विरह आ जाता है तो विरह में प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है। तो प्रभु रामचंद्र का सीता महारानी के प्रति और सीता महारानी का प्रभु रामचंद्र के प्रति जो प्रेम है वो अति तीव्र, और उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए प्रभु रामचंद्र ने उनको विरह दे दिया। जैसे अगर समझो कोई एक एग्जांपल की कोई पुलिस इंस्पेक्टर है और उसकी फैमिली का रक्षण करना वो उसका प्रथम कर्तव्य, क्योंकि वो उसके पति है, उसकी फैमिली है। लेकिन वही अगर वो जिस एरिया का इंस्पेक्टर है उस एरिया में अगर कोई समस्या होती है
तो उस एरिया का इंस्पेक्टर होने के नाते उसका परिवार बड़ा हो गया। अभी केवल पति पत्नी बच्चे यही उसका परिवार नहीं, लेकिन वो पूरी एरिया वो उसका परिवार बन गया। तो उस सारे एरिया के रक्षण के लिए वो एक व्यक्ति को अगर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो कर सकता है, उसे करना चाहिए। ये आदर्श है और प्रभु रामचंद्र ने वो आदर्श प्रस्थापित कर दिया। तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है कि प्रभु रामचंद्र ने ऐसे कैसे किया या सीता महारानी को के ऊपर अन्याय कैसे किया। अभी रही बात ये आदर्श की। दूसरा अगर एस्पेक्ट हम ले सीता महारानी की तरफ, सीता महारानी की सोच क्या थी वो ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर समझो हम सीता महारानी की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीता महारानी के ऊपर अन्याय हुआ, लेकिन जिसकी वकालत कर रहे हैं उसके पूछना चाहिए पहला कि उसकी क्या सोच है। सीता महारानी को जब लक्ष्मण ने जब छोड़ा और ऐसी जगह पर लाके छोड़ा, वहां पर वनवास में जंगल में, और वहां पर कहा कि वहां पर जाने के बाद लक्ष्मण ने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे आज्ञा दी गई है। तो सीता महारानी कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, जो भी कुछ प्रभु रामचंद्र चाहेंगे वो उसको मैं बड़े ही खुशी से उसको स्वीकार करूंगी, क्योंकि वो मेरे एक आदर्श पति है। उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन मार्क करता है और जिसके कारण अगर प्रभु रामचंद्र के ऊपर कोई आँच आती है तो वो मैं कभी सहन नहीं करूंगी। कुछ कहा क्योंकि मेरा अस्तित्व ही प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए है, और इसलिए उन्होंने बड़े हंसी खुशी से वो कि प्रभु रामचंद्र ने जो किया वो सही है, ऐसा कर वो चली गई। तो जब वो उसको प्रेम से स्वीकार कर रही है सीता महारानी, तो हम कौन होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क करने वाले। तो सीता महारानी कहा ये एक जो इंसिडेंस है उन्होंने जो लाश का कि कैसे तो ऑफकोर्स प्रभु रामचंद्र का विरह तो ऑफकोर्स उनको हो रहा था। तो प्रभु रामचंद्र के प्रति अगर विरह होता था और अगर खुन्नस थी अगर होती, तो अपने बच्चों को वो बचपन से ऐसे बढ़ाती, तेरे पिता ने हम सबको छोड़ा। ऐसे होता है ना, पिक्चरों में देखते हैं ना, ऐसे सीरियल में बाप का बदला बेटा ही लेता है। नहीं, ऐसे महाभारत में भी हुआ कि अर्जुन जब एक कुछ साल के लिए, एक साल या कुछ साल के लिए उनको वो खुद का एक पनिशमेंट था कि द्रौपदी हर एक साल का उनका टर्म होता था कि हर एक साल वो अलग एक भाई के साथ रहेगी। तो उस समय अगर कोई देख लेता है गलती से भी तो उसको पनिशमेंट है कि वो खुद होकर वॉलेंटरली एक साल छोड़, एक आई थिंक 12 साल है ऐसा कुछ, तो कुछ समय था सालों का, उतना साल वो खुद होकर वो पांचों भाइयों से वो दूर चला जाएगा। तो अर्जुन के साथ ऐसे हुआ था, तो अर्जुन चले गए थे। तो उस समय जो अलग अलग देशों में वो घूम रहे थे तो अपनी पत्नियों को जमा कर ही रहे थे, वो उनकी और पत्नियां थी। तो रास्ते में एक जगह एक राज्य में आकर उनको एक राजकन्या से उनका विवाह हुआ। आई थिंक उनका नाम चित्रांगदा था। तो उनका जब लड़का हुआ चित्रांगद, तो वो फिर उसके बाद फिर अर्जुन उनके साथ कभी गए नहीं। उनके साथ जब रहे कुछ समय, लड़का हुआ, उनका बच्चा हुआ, उसके बाद वो चले गए। राजेंद्र वो सेड 1 ईयर, बट नॉट 1 ईयर, क्योंकि काफी समय गए और वहां पर उनको काफी बच्चे हुए। तो बच्चा होने के लिए कम से कम 1 साल तो लगता है। तो ऐसे 3-4 पत्नियां हुई तो ज्यादा समय था वो। तो वहां से जब वो चले गए तो दोबारा वहां पर वापस आए नहीं उस पत्नी के पास। तो जिसके कारण पत्नी को विरह सहन करना पड़ रहा था अर्जुन का, और बेटे के मन में वो खुन्नस बनी हुई थी कि मेरे पिता के कारण मेरी मां रो रही है। तो जब अर्जुन का जब इसके लिए निकले थे, विजय पद के लिए जब निकले थे अश्वमेध यज्ञ के लिए, तो उस समय इसी लड़के ने उनको हराया था, पराजित किया था। और नहीं उसके बाद युद्ध के बाद, ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद फिर जब एक बार ऐसे दोनों का एक प्रसंग आता है जिस समय उस लड़के ने अर्जुन को परास्त किया, यहाँ तक कि उनको सर धड़ से अलग कर दिया, कृष्ण ने आकर उनको बचाया था। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो खुन्नस मन में कैसी होती है। लेकिन जब यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ये बच्चे पल रहे थे
राम और सीता के लव और कुश, तो बचपन से ही वो रामचंद्र के प्रति, उनको पता नहीं कि रामचंद्र उनके पिता है, लेकिन रामचंद्र के प्रति एक विशेष प्रेम, एक राजा है, और रामायण पूरा कंठस्थ किया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि माँ के मन में कोई द्वेष की भावना, सीता के मन में कोई द्वेष की भावना नहीं थी। तो यह एक आदर्श, एक व्यक्तिमत्व हमारे सामने है जिनका आविर्भाव है, सीता महारानी का, सहनशीलता का एक पुतला है ये। और कृपा करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है उसमें, मतलब कोई एंड ही नहीं है उसमें। और यहाँ तक कि रावण को भी वो अवसर प्रदान कर रही थी। सीता महारानी जब उनके कस्टडी में थी तो रावण आकर उनके ऊपर चिल्लाता था, धमकाता था। सीता महारानी ने एक बार तो कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जबरदस्ती कर सकते हो? सीता महारानी ने कहा कि तुम्हारे पास के यौगिक शक्ति से तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ तक कि और अंत में जब हनुमान जी लेने के लिए आते हैं सीता महारानी को, जब वनवास, जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ, सारे असुरों का वध हुआ, और उस समय हनुमान जी को भेजते कि रामचंद्र की जाओ सीता महारानी को लेकर आओ, को लेने के लिए जाते हैं अशोक वाटिका में। तो सीता हनुमान जी बोलते हैं कि ये असुरनियों ने आपको बहुत तकलीफ दिया है, आप चाहो तो मैं अभी, मुझे अब आज्ञा दो तो मैं ये सब असुरनी को नष्ट कर दूंगा यहीं पर, इन्होंने बहुत तकलीफ दिया आपको। तो सीता महारानी बोलते नहीं, उनको क्यों, वो तो अपने मालिक के अनुसार वो कार्य कर रहे, मालिक के आज्ञा के अनुसार। और वहां पर एक सुंदर स्टोरी बताता है भालू की, मनुष्य की और बाघ की, सुंदर स्टोरी थी, कभी बाद में बताएंगे। तो उनको माफ कर दिया सीता महारानी, और सीता महारानी उनके प्रति दयालु। तो ये एक दयालु जिन्होंने, और कैसे कैसे बातें किया करती थी वो असुरनी सीता महारानी के प्रति। कभी कभी तो ऐसी बातें करती थी कि ये जो सीता है ना, इसके हम जांघा तोड़ लेंगे, इसका हृदय, तो कोई बोलते थे उसका हृदय मैं खाऊंगी, कोई बोलता है नहीं उसके सुंदर सुंदर आंख है वो मैं खाऊंगी, एक बोलते कि उसके गाल देखो कितने लाल लाल है और कितने ऐसे गोल गोल गाल है, मैं तो उसके गाल ही खा लूंगी। अब किसी आदमी के सामने ऐसा अगर बोल रही है तो कैसे लगेगा उनको? सीता महारानी इतना दुखी होकर रो रही है, इतना टॉर्चर किया उन लोगों ने, लेकिन सीता महारानी की अंत भावना क्या थी? अंत में नहीं, उनको माफ करनी चाहिए। तो ये है करुणा रूप सीता महारानी का। तो अगर ये लीला भी अगर हमारे ध्यान में रहती है और उसको अगर हम स्मरण भी करते हैं बार बार, तो ऑफकोर्स सीता महारानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी उनकी। तो हम दया की कामना करते हुए आज उनको प्रार्थना करेंगे सीता महारानी को कि आज हमारे ऊपर आप आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और जो भक्ति मार्ग में हम आगे निकले हैं उसमें आप आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि हम इसको आगे बनाए रखें और तीव्रता से उसको आगे बढ़ाते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय, जानवा देवी की जय, मधु पंडित आचार्य की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप मैसेज में भेज सकते हैं। कल ब्रह्म संहिता के अवसर में हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल ब्रह्म संहिता सही समय पे होगी, वही 9:30 बजे। हरे कृष्ण।